ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पंडित शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण के षष्ठ स्कंध से छठे स्कंध से अध्याय 23वां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में भगवती के द्वारा सिद्धि प्रदायक मंत्र से एक वीर को दीक्षित करना तथा कालकेतु का वध करना एवं एक वीर और एकावली का विवाह है वंश की परंपरा की नींव देना है। व्यासोवाच तत्यास्तु वचनं श्रुत्वा रमापुत्र प्रतापवान् प्रफुल्लवदनाम्भोजः तामुवाच विशाम्पते। जसोवती की बात सुन करके लक्ष्मी पुत्र एक वीर ने अपना परिचय दिया। मैं ही एक वीर का नामधारी है वंश का हूँ। एकावली के विषय में वर्णन करके तुमने मेरे मन को परतंत्र कर दिया है। विरह से अत्यंत पीड़ित मैं क्या करूं। राजोवाच रंभोरुयस्त्वया पृष्ठो वृत्तान्तो विशद अक्षर हयो अयम चैगवीरा नाम सिंधुसुता सुत। मैं लक्ष्मी पुत्र एक वीर मैं ही हूँ। तत्पश्चात तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है वास्तव में वह मेरे लिए अत्यंत आकर्षक एवं उसे प्राप्त करने की मेरी मनोभावनाएं बार बार विचलित हो रही हैं। एक बल्यावच प्रोक्तम दानवाग्ने मया आवृतः है अस्त बिना नान्यम बिड़ोमीति विनिश्चयः तेन वाक्येन तन्वंगी भृत्तो अहम अधुना कृतः त्वया तस्या शोके शांते ब्रूहि की गर्वाणि मम। यशोवती से एक वीर कहता है कि हे तन्वंगी, बताओ एकावली से मिलने के लिए क्या उपाय किया जाए, कैसे उसे प्राप्त किया जाए। स्थानम तस न जानामि राक्षस से दुरात्मनः गतिम में नास्ति गमने पुरे तस्मिन् सुलोचने। मैं न उसका स्थान जानता हूँ न वो कहाँ रहती है और कैसे चलूँ। ये सब चीजें तो तुम्ही को बताना पड़ेगा। हत्वा तुम राक्षसं क्रूरं मोचयिष्यामि साम्प्रतं विवशामि शोक संतप्ता राजपुत्रीं तो प्रियाम। उस क्रूर राक्षस का वध मैं करना चाहता हूँ। इसी समय विवश तथा शोक संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त करना चाहता हूँ। विमुक्त दुखा कृत्वास्तु प्रापयिष्यामि ते पुरम पित्रे चास्या प्रदास्यामि कन्याम एकावली महम। मैं उसे मुक्त करके उस कालकेतु से उस पुत्री को उसके पिता को सुपुर्द करना चाहता हूँ। तत्पश्चात शत्रु तापक राजरैम्भ अपने पुत्र के विवाह कर सकेंगे। हे प्रियंवदे, इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरे तथा तुम्हारे मन की कामना पूरी हो जाएगी। उस दानों के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। व्यासोवाच तन्निशम्य प्रियं वाक्यं मुदिता च जसोवती तमुवाच रमापुत्रं गमनोपायम् आदरात् मंत्रं गृहाण राजेन्द्र भगवत्यास्तु सिद्धिदम् दर्शयिष्यामि तस्यात् अद्य पूर्वं राक्षस पालितः सज्जो भव महाभाग गमनाय मया सह। एक वीर की वाणी को सुनकर जसोवती प्रसन्न हो जाती है और लक्ष्मी पुत्र एक वीर से नगर पहुंचाने का उपाय आदर पूर्वक बोलने लगती है। कहती है, हे राजन, आप सर्वप्रथम भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र को ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं आपको अनेक राक्षसों
से रक्षित कालकेत के नगर को आज ही दिखाऊंगी। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त होकर आप मेरे साथ कालकेतु के नगर में चलें। कालकेतु से महापराक्रमी है तथा बलवान राक्षसों से युक्त है, अतएव भगवती का मंत्र ग्रहण करके आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्ट आत्मा के नगर का मार्ग आपको दिखाऊंगी। अब आप इस पाप कर्म परायण दानों को मारकर मेरी सखी को शीघ्र मुक्त कीजिए। दत्तात्रेयाद दैवयोगात प्राप्ता ज्ञान निवक्षराक्षुभात योगी योगेश्वरी महामंत्र त्रैलोकी तिलकाभिधम। उसके वचन को सुनते ही दैव योग से भाग्यवशात पुण्य आत्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी भी त्रिलोकी का तिलक कहे जाने वाले योगेश्वरी माँ के महामंत्र को उसी क्षण एक वीर को दिया। उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर सब कुछ जानने तथा सर्वत्र गमन करने की क्षमता प्राप्त हो गई। इसके बाद वे यशोवती के साथ काल केतु के दुर्गम नगर के लिए शीघ्र पहुंच गया। दत्तात्रेय आद्य योगात प्राप्त ज्ञान निवार शुभात योगेश्वरी महामंत्र त्रैलोकी तिलकाभिधम तेन सर्वज्ञता जाता सर्वांत चरिता तथा तया स जगामासो पुरम तस्य सुदुर्गमम् रक्षितम राक्षसै घोरै पातालायुं पन्नगैः यशोवत्या च शन्येन मता संयुक्तो नृपः। अब एकावली के पास जाने के लिए यशोवती एक वीर को लेकर के अपना चल देती है। नगर में शीघ्र पहुंच जाती है। वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती है। काल केतु कैसे नगर में अब जसोवती तथा विशाल सेना के साथ राजा एक वीर भी आ जाता है। एक वीर को आते देखकर काल केतु के दूत भय से व्यग्र हो जाते हैं। चीखते चिल्लाते बड़ी तेजी से भागकर ये सीधे सीधे काल केतु के पास पहुंचते हैं। उस समय एकावली के पास बैठकर अनेक प्रकार से विनती करता हुआ काल केतु काम मोहित समझकर दूत एकाएक उसे कहने लगे। दूत क्या कहते हैं? राजन जसोवती नारी ही कामिन्या सचारिणी आयाति सैन्यम राजपुत्रेण संयुक्ता। हे राजन, इस कामिनी की सहचारिणी जो यशोवती नाम की स्त्री है वह एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। जयंतो वा महाराज कार्तिकेयो अथवा नुखिम आगच्छन्ति बलोन्मत्तो वाहिनी सहित किल। महाराज, पता नहीं वह जयंत है अथवा कार्तिकेय बल के अभिमान से मत वह राजकुमार सेना के साथ चला आ रहा है। राजेंद्र, आप सावधान हो जाइए और उस देवपुत्र से युद्ध करने के लिए आप अपने को सुसज्जित कर लीजिए। उसकी सेना यहाँ से मात्र 3 योजन ही दूर है। दूतों के मुखों से ऐसी बात सुनकर के कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो जाता है। अपने वीर सेना को तैयार होने को कहता है। तान आज्ञापय कालकेतु प्रणयान्वितम् एकावली समीपस्था विपिशां भृशमं भृशदुःखितां कोयम आयाति तन्वंगी पिता तेवा परः पुमां तदर्थे संयुक्ते ब्रूहि सत्यं कृशोदरे पिता ते यदि संप्राप्तो नेतुतां विरहातुरम्। एकावली से कालकेतु पूछता है, ये कौन है? ये तुम्हारा पिता है अथवा भाई है? अगर तुम्हारा पिता है तो आदर पूर्वक उस समय ला करके उसका आतिथ्य सत्कार करूँगा, अन्यथा कोई दूसरा है तो मैं युद्ध भूमि में जाकर उससे लड़ाई करूँगा। ऐसा कह करके तब तक
दूसरा दूत आता है, कहता है महाराज सखी जो सरस्वती की ही प्रयत्न पूर्वक उस वीरों को साथ में लेकर आ गई, एकांत कार्य सिद्ध करने में अत्यंत तो तुम्हारी वह सखी कहाँ गई? कोई अन्य ऐसा शत्रु भी नहीं जो मेरा विरोधी हो। इसी बीच दूसरा दूत के आने के तुरंत बाद काल केतु युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और द्वार पर पहुंच करके एक वीर से इसका भीषण युद्ध होने लगता है। एक वीरों की सहसा हयारूढ़ है प्रतापवान एक वीर घोड़े पर सवार अत्यंत प्रतापी था। आगतस्तत्र कामिन्या विरहेण समाकुलः युद्धम तयोर्भूतभूत वृत्तासवयोरिव। वृत्तासुर और इंद्र में जैसे घोर युद्ध हुई उस तरीके से घोर युद्ध दोनों के बीच होने लगी। तत्पश्चात जसोवती ने हुआ क्या, वीर जनों को भयभीत कर देने वाला उस युद्ध में लक्ष्मी पुत्र एक वीर ने दानव काल केतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा से प्रहार करते ही काल केतु भूमि पर प्राणहीन गिरकर प्राणहीन हो गया। इसे देखकर सभी अन्य योद्धा भागने लगे। तत्पश्चात यशोवती ने विश्व में पड़ी एकावली के पास जाकर प्रसन्नता पूर्वक मधुर वाणी में उसने कहा, हे सखी उवाच मधुरा वाणी विस्मिता मुदिता भृशम एहाली नृपुत्रेण दानो असौ निपातितः एक वीरेण धीरेण युद्धं कृत्वा सुदारुणं स्कंदवारे अपि असौ राजा तिष्ठति अद्य समादुरः दर्शनं कांक्षमाणस्ते सुतरूपगुणस्तव पश्य तम कुतलापांगी मनोभव समम नृपः। वह एकावली से जसोवती कहती है, अकेले एक वीर लक्ष्मी पुत्र ने उस काल केतु को मार डाला, अब आपका शुभ दर्शन करना चाहता है। इसे सुनकर के एकावली भी सोचती है कि लज्जात्मक प्रवृत्ति को देखती हुई अपने मन में मलिन वस्त्र पहन करके एवं अत्यंत शोक संतप्त होकर के एक पालकी में वह उसकी शिविर में पहुंच जाती है। वांछतिताम चारुरूपा द्रष्टुम नृपति नंदनम सातस्या वचनम श्रुत्वा गमनाय मनोदधे स्कंधवारे अतमलीना मालिंदा अम्बाधारिणी ताम गताम विशालाक्षी विश्वराज सुतो अब्रवीत दर्शनम देहि तन्वंगी तेन। अब वहाँ पहुँच जाती है उसके शिविर पर। राजा कहता है, एक वीर, अरे तन्वंगी मुझे तुम दर्शन दो, लेकिन कामातुरम च तम दीक्षम ताम च लज्जा भरावृतम। एक वीर को कामातुर तथा एकावली को लज्जा से युक्त देखकर नीति का ज्ञान रखने वाली तथा श्रेष्ठ जनों से मार्ग का अनुसरण करने वाली जसोवती ने उस एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी इसे आपको ही देना चाहते हैं, यह एकावली भी आपके वशीभूत है, इसीलिए इसके साथ आपका विमल मिलन अवश्य होगा। किंतु हे राजेंद्र, कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचा दी, विधि पूर्व विवाह करके इसे आपको निश्चित रूप से सौंप सविवाह विधि कृत्वा दास्यति इति विनिश्चयः न तस्या वचनं तथ्यं मत्वा सैन्य समन्वितः। जसोवती की बात को उचित मान करके दोनों कन्याओं एकावली तथा जसोवती को साथ में लेकर सेनापति वे राजकुमारी एक भी उसके पिता के स्थान पर पहुंच गई। राजपुत्री को आई हुई सुनकर राजा रैम्ब प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख शीघ्रता से पहुंच गए। समेत कामिनीभ्याम तु यजो तप्त पुराश्रम राजपुत्री तथा याता श्रुत्वा प्रेम समन्विता प्रयजौ सम्मुख स्तूर्णम सचिवैः परिवेष्टितः भोगिर्दिव सहि दृष्टा पुत्री सा मलिनाम्बरा जसोवत्या तु वृत्तान्तं कथितो विस्तार पुनः एक वीर मिलित्वास्तौ
गृहमानीय चाच आदरात् पुणे बहिं कार्यावास विवाहं विधिपूर्वकं परिवरः ततो दत्त्वा सम्भूय विधिवत्तदा पुत्रीं विसर्जयामास जसोमत्या समानितः एवं विवाहे संवृत्ते रमापुत्रो मुदान्वितः। शुभ अवसर को प्राप्त जसोवती ने सारा वृत्तांत कह डाला। सारे वृत्तांत कहने के बाद विधिवत एक वीर का सम्मान और सत्कार राजा ने किया एवं शुभ लग्न तथा शुभ घड़ी में दोनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार पुत्री विसर्ज आवास जसोमत्या समानितः एवं विवाहे संवृत्ते रमापुत्रो मुदान्वितः। इस प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मी पुत्र एक वीर हर्षित हो गए और घर पहुंचकर अपनी भार्या एकावली के साथ नानाविध सुख उपभोग करने लगे। यथा समय उस एकावली से कृतवीर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस कृतवीर ने पुत्र कार्तवीर्य हुए। इस प्रकार मैंने ये वंश के वर्णन का पूर्ण किया गया। गृह प्राप्यम बहून भोग्याम भुजे प्रियाम समम बभूवा तस्या पुत्रम कृतवीर्याभि यह किल तत्सुतः कार्तवीर्यस्तु वंशो अयम कथितो गया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां षष्ठ स्कन्धे एक वीर एकावल्या विवाहवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। गुरु माँ जगदम्बा की जय।